नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th में। क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। अभी हमारा चल रहा है, क्लास नंबर है 78 और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। मतलब आज हमारे इस क्लास में चैप्टर नंबर 9 क्या होगा, कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए इसको हम साइड में कर देते हैं, है ना। As observed from the top of 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो समुद्र किनारे रहते हैं। समुद्र को में किसको, जहाज को रास्ता बताने के लिए उन्हें क्या बोलते हैं, लाइट हाउस बोलते हैं। 25 मीटर हाई, कितनी हाइट है उसकी? 75 मीटर लाइट हाउस। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम ऊपर से कहां देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45, दो शिप का एंगल बन रहा है का कितना, 30, और एक का क्या बन रहा है, 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है दूसरे शिप के बिल्कुल क्या है, पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप, आपको शिप के बीच का डिस्टेंस क्या करना, फाइंड करना है। दो शिप है, ये पहला वाला आ गया, ये दूसरा। एक एंगल बन रहा 30 डिग्री, थोड़ा ज्यादा दूर बन गया, एक बन गया 45। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने लिखा x, एक का डिस्टेंस के लिख लिया हमने y। नेमिंग कर देते हैं a b c। आए समझे? हमने क्या लिया, एक 75 मीटर लाइट हाउस है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो आपको फाइंड करना होता है, डिस्टेंस बिटवीन लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, जिसको लिखेंगे सी डी, वो कितना है हमारा x, है ना। हमने जो डिस्टेंस लिया शिप के बीच का, उनको कितना लिख लिया है, x लिख लिया है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ शिप एट ए एट सी फ्रॉम लाइट हाउस बी सी इक्वल्स टू कितना लिया, y। हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी ले ली हमने, ली नहीं, हो तो दी हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो हाइट है, जो लाइट हाउस था उसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। अब यहाँ पे दो ट्रेंगल बन रहे, एक ट्रेंगल हमको कंपलसरी पार्ट कौन सा था, इसमें 90 डिग्री आता, उसको लेना कंपलसरी है। तो ए से कहां जाएंगे, बी, और बी से कहां जाएंगे, सी। तो हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी और सी। एक ट्रेंगल है ए बी सी, हमने ट्रेंगल बनाया, ये कितनी डिग्री है हमारा, 45 डिग्री। ये है ए बी एंड सी, इसको लिखा हुआ है, इसी लिखा 75। तो कौन सा ट्रेंगल यूज होगा, प्रॉपर्टी यूज होगी, परपेंडिकुलर है ये, और ये क्या आपका बेस है। परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो 10 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू इस पार्ट में, इस क्वेश्चन कितना दिया, 1045। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। 1045 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू क्या आ गई, 1 इक्वल्स टू ए बी है 75 और बी सी है y। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 75। y की वैल्यू क्या आ गया आपका, 75। अब नेक्स्ट है, हमको तो x फाइंड करना था। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी और डी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी। तो ए बी डी ट्रायंगल बनाया हमने। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल। इस पॉइंट को क्या लिया हमने, ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये है आपका x, ये है आपका y, ये था कितना, 75। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या हुआ, बेस हुआ, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 हमारे पास आ गई है। वापस 10 यूज करेंगे तो 10 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्या आएगा, b से कहां जाना, c, और c से कहां जाना, d। 10 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। ए बी कितना है, 75। बी सी क्या है, y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया,
75√3। हमें x की वैल्यू फाइंड करना, तो प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 75√3 माइनस 1। y क्या पुट करा हमने, 75, तो 75√3 माइनस 75, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 75, तो x इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। अब ये क्या है, ये है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन शिप। तो आंसर में क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो बस आपको सारे क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है और उनकी सही वैल्यू पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले हम 15 कर लेते हैं ना, इसका फिगर जो भी दिया थोड़ा सा बड़ा हो। तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है जो टावर के फुट से होकर जा रहा है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, टावर। ये हमारा क्या है, टावर है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of tower observe a car at an angle of depression 30 degree. उसने क्या करा, एक मैंने इसने क्या करा, एंगल ऑफ डिप्रेशन से एक कार को देखा, कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है वो, 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर से बनता है, तो हमने इससे पहले वाले में भी नहीं बनाया, ये 30 डिग्री, इसकी जरूरत नहीं है हमको। एंगल डिप्रेशन बोले या एलिवेशन बोले, कहां पे आता है, नीचे आता है। फिर बोला विच इज अप्रोचिंग द फुट, मतलब वो फुट की तरफ आ रही है कार, ऑफ ए टावर विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिक्स स्पीड से 6 सेकंड लेटर। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड के बाद, ये दिया है टाइम। अब तक आपको देते हैं डिस्टेंस, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया उन्होंने, टाइम। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकंड बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, बढ़ के 60 डिग्री, ये कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब फाइंड करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो हमको फाइंड करना है टाइम, हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करना, वो भी किस में फाइंड करेंगे, हम सेकंड में। ठीक है, इसको नहीं पता, इसको हमने क्या लिखा हुआ, यूनिट किसी की भी नहीं लिख रहे हम। तो हाइट ऑफ टावर कितनी लिख ली हमने, y, डिस्टेंस कितना 60 डिग्री बन रहा है x, और ये क्या है 6 सेकंड। तो यहाँ पे चलेंगे, हम नेमिंग करते हैं A, B, C और D। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ना, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, y, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम टावर कितना है, इक्वल्स टू x, जो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब इन ट्रायंगल हम लिख रहे हैं, पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी और सी, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी सी। यहाँ पे फिर से ट्रायंगल बनाते हैं, ये 60 डिग्री, ये y है, और यहाँ पे क्या है, x, क्या आ गया, y और x, इसका नाम क्या है, ए बी सी। तो क्या आएगा, 10, परपेंडिकुलर बेस आ रहा, तो वापस 10, पूरे क्वेश्चन में 10 ही यूज हुआ, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन को हटाकर बाकी सारे क्वेश्चन में क्या यूज हुआ, 10 यूज हुआ है ना। तो 10 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, तो 10 60, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू y अपॉन x। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, y इक्वल्स टू आ गया x √3। आया इतना समझ में, y की वैल्यू आ गई है x √3। अब आपको तो फाइंड करना है x की वैल्यू, तो ये पूरा डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे नेक्स्ट, 30 डिग्री वाला, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी, और कहां तक गए हम, डी तक गए, जादू चलेगा। ठीक है, ये कितनी डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, बीच में कहीं पर आ रहा पॉइंट सी, तो ये था आपका x और ये है आपका 6 सेकंड, और यहाँ पे क्या है, y। ठीक है, नेमिंग है ए बी सी ए डी। कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी और डी, जिसमें 90 डिग्री आता है उसको लेना क्या है, कंपलसरी। तो 10
अब डायरेक्ट एंगल पुट करेंगे, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी कितना है y, और बी सी कितना है x प्लस 6। x प्लस 6, इन दोनों में यूनिट नहीं है, 6 की भी यूनिट हमने नहीं लिखी, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आ गया y√3। y इक्वल्स टू हमने क्या फाइंड करा, देखिए y की वैल्यू कितनी आई x√3, तो y की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे x√3। y की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे x√3, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 6 इक्वल्स टू x√3 और एक √3 आ गए। इस प्लस के x को हम इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6 इक्वल्स टू x 3x माइनस x, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये सेकंड में था तो 6/2 कितना हुआ 3। तो टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर इक्वल्स टू कितना आ गया 3 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 3 सेकंड आ गया। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसका फिगर बुक में दिया हुआ है, हम उसी की हेल्प से हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम फिगर, और जो आपको फाइंड करना है उसी क्या लिख लेंगे हम x लिख लेंगे। अब क्या दिया, ए 1.5 मीटर 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक बच्ची है जिसकी हाइट कितनी है 1.2, हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ए 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड, एक बैलून को उसने क्या करा देखा, और जो हवा के साथ बह रहा है, इन एन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2, किस हाइट पर है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से, यहाँ पे बैलून है, ये किस हाइट पे है 88.2 मीटर, ठीक है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम हर आई फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60, किसी टाइम पे कितना है 60 डिग्री, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई, एक और हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा, ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, मतलब ये 60 से कम होकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है, कब है ना, कुछ टाइम के बाद वो कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे कितना बन रहा है एंगल ऑफ 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, तो बैलून से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब जो फाइंड करना है उसके लिख लेंगे हम x, इनिशियल डिस्टेंस क्या लिख लेते हैं y। अब देखिए टोटल हाइट थी आपकी कितनी 88 पॉइंट, गर्ल की हाइट कितनी 1.2, टोटल हाइट कितनी है 88.2 मीटर। तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 88.2 में से हम 1.2 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 87, कितना है समझ, जैसे हमने इससे पहले एक बॉय वाला क्वेश्चन में कहा था, जो भी हाइट देती है यदि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है आंखों से बन रहा है, तो जितनी हाइट है हम उसको क्या कर देंगे हर बार माइनस कर देंगे। तो नेमिंग करते हैं ए बी सी, यहां पे लिख लेते सी, इस पॉइंट को लिखते हैं हम क्या, इस पॉइंट को लिखते हैं डी। फिगर सही से बनाते हैं, एक बार फिर से बना नहीं सी मैं नहीं आया फिगर, एक मिनट फिगर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये ग्राउंड लेवल हो गया 1 पॉइंट कितने मीटर 1.2 मीटर गर्ल की हाइट हो गई, उसके बाद किस हाइट पे था बैलून 18 मीटर 88.1 मीटर के, यहाँ से हमने इसको भी सेम हाइट पे ड्रॉ। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई, ठीक है। हम थोड़ा सा फिगर सही से बनाया, अब इसकी नेमिंग करते हैं और वैल्यू लिखते हैं कितनी कितनी। देखिए यहाँ पे गर्ल की हाइट कितनी 1.2 मीटर, ये भी कितना आ गया 1.2 मीटर। टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है हमारे पास, बैलून किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है
88.2 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर। तो गर्ल की हाइट उसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 87। ओके, अब एंगल बन रहा, एक एंगल बन रहा कितनी डिग्री? 30 डिग्री। एक बन रहा है 60 डिग्री। नेमिंग करते हैं, ए बी सी, इस पॉइंट का नाम दिया डी, और ये है ई। आपको फाइंड करना कितना बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल करा। इसको एक्स लिखा, इसको क्या लिखा हमने? वाई। आया था समझ? अब हमने ये नहीं लिखा कि इतनी हाइट है, वो सब माइनस वगैरह, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? आपको जो फाइंड करना, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दिया? आपको फिगर बना के दिया है, हम लिखेंगे लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इक्वल्स टू एक्स। इनिशियल डिस्टेंस मतलब स्टार्टिंग में कितना डिस्टेंस था, इसको हमने लिखा है ए बी इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब ई सी है ना, क्या लिखें? डायरेक्ट फ्रॉम फिगर, क्या लिखते हैं? फ्रॉम फिगर सी बी इक्वल्स टू ई डी। दोनों की वैल्यू कैसे निकलेगी? पूरी जो लेंथ है 88.2 में से हम माइनस करेंगे 1 पॉइंट, कितना आएगा? 87। इन दोनों की लेंथ आ गई। अब पहले हम ट्रायंगल यूज करेंगे सी बी ए। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? सी बी ए। तो ये भी कितना है? 87। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी और सी। यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए। ये है आपका y, यहाँ पे 60 डिग्री, ये है आपका 87, ए बी सी। तो tan कितना यूज होगा? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है इसमें? tan 60 इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू √3, बी सी कितना आ गया? 87, और ये आपके पास कितना? y। यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ गया? 87 अपॉन। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना, y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो हमने y की वैल्यू फाइंड करी, उसको रूट के फॉर्म में लिखा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करा। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए से कहाँ जाएंगे? डी, और डी से कहाँ जाएंगे हम? ई। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? ए से कहाँ गए हम? बी से कहाँ गए हम? डी, और डी से गए ई। इसकी वैल्यू थी y, ये आ गया आपके पास x, ये है कितना? 87। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वापस tan, कितनी डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया ए नहीं ई डी अपॉन ए से कहाँ गए? बी, और बी से कहाँ जाएंगे हम? अब tan 30 की वैल्यू कितनी है? tan 30 1/√3, ईडी है 87, ये है y प्लस एक्स। अब y प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? 87√3। आपको x निकालना, तो प्लस का इधर गया तो किसका होगा? माइनस का। 87√3 माइनस y। y क्या पुट करेंगे हम? क्या? 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। अब आपको फाइंड करना x, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले दोनों में से 87 कॉमन लेंगे हम। हमने क्या करा? 87 को कॉमन ले लिया, कितना आ गया? √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो वापस रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 87 3 माइनस 1, एलसीएम ले लिया, √3 था, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो 3 माइनस 1 कितना आ गया? 87, 3 माइनस 1 आया 2, √3 इंटू √3 कितना है? 3। अब 3 से 87 जाएगा क्या? 8 प्लस 7 कितना हुआ? 15, मतलब जाएगा, कैंसिल होगा। 3 से 3 2 जा 6, 3 9 जा 29, 29 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 9 जा 18, और 2 2 या 4, 58 √3 मीटर।
तो x इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया 58√3। ये हुआ कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया है, इसके बाद हमें कंप्लीट हुआ कौन सा चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। जब तक के लिए आप इन्हें पढ़ते